आपका नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो एक है त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने विभिन्न प्रकार के कोणों त्रिभुजों के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। यहाँ पर हम स्पेशली जो है समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। उदाहरण नंबर 1, मान लो हमारे लिए कोई मीनार है। यहां कोई बच्चा खड़ा हुआ है जो इस मीनार की चोटी को देखता है। और इसको जो मीनार है इसका जो उन्नत कोण है वो 60 डिग्री प्रतीत होता है। ठीक है, और मीनार का जो पाद है फुट है वहां से इसकी दूरी 50 मीटर है। यानी हमें ये दो चीज ज्ञात हो, इसका मीनार का उन्नत कोण और मीनार के पाद से जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, देखने वाला है, उसकी दूरी पता हो तो क्या हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, ये कोई बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, और ये नदी है, नदी के किनारे पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है और नदी में कोई शिप चल रहा है, पानी का जहाज है, और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो इस जहाज को देखता है। ठीक है, और इसके साथ जो अवनमन कोण बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, और इस बिल्डिंग की हमको ऊंचाई दी हुई है 40 मीटर। तो क्या हम इस नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं या कैसे ज्ञात करेंगे? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये कोई पेड़ दिया हुआ है, आंधी से टूटता है और टूट के ये जमीन पे लग जाता है इस तरीके से, और इसके साथ जमीन के साथ यानी भूमि के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और भूमि से और यहां टूट के इसका जो हिस्सा जमीन से कोण बना रहा है तो उसकी दूरी 25 मीटर दी हुई हो, तो क्या हम इस पेड़ की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं बिना नापे? एक्चुअल में बिना नापे, ऐसी मीनार की लंबाई को बिना नापे। ठीक है, ऐसी नदी की लंबाई को बिना नापे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं। गणित की जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो ब्रांच है, त्रिकोणमिति ब्रांच है, उसका हम सहारा लेते हैं। और त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं तो उसकी जो भुजाएं हैं और उनके जो कोणों का जो संबंध है, ठीक है, उसका यूज करके हम इन दूरियों को, इन समस्याओं को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको ये और बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ये दो शब्दों को मिलकर के बना है, ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रोन, METRON। अब ट्राई, इसमें भी दो शब्द हैं, पहला है ट्राई और फिर है आपका ये गौन। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, गौन का मतलब साइड यानी कि भुजाएं। ठीक है, अब इधर है आपका ये मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मापना, मेजर करना। ठीक है, तो इसका मतलब होगा 3 भुजाओं का मापना। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति
अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ये कोई समकोण प्रोग्राम का दिया हुआ ए बी सी, मान लो ये कोण आपका थीटा, तो ये तो आपका समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 का है तो बाकी ये दोनों ये 90, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना हुआ 90 डिग्री, तो कोई भी कोण जीरो तो हो नहीं सकता। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए नील कोण। मेरे बताने का मतलब है कोण ए और सी कैसे हो गए नील कोण, ए और कोण सी कैसे हो गए नील कोण, क्योंकि कोण भी कितना है 90 डिग्री। ये आपका समकोण है। तो किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण होना भी जरूरी है, किसी समकोण त्रिभुज में नील कोण का समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं की लंबाइयों के साथ अनुपात होता है वो आपका क्या कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में या किसी समकोण त्रिभुज के नील कोण का समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ जो अनुपात होता है वो होता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे आपका नील कोण है, ये कौन सा है कोण ए सी बी, ठीक है। मान लो भुजाओं के साथ जो भी इसका अनुपात हो, मान लो हमने ये रख ली ए बी अपॉन सी बी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में या किसी समकोण त्रिभुज के नील कोण का समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ जो अनुपात होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं। अब देखो ये क्या है, समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती है उनमें से एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये है तुम्हारा कर्व, अंग्रेजी में कहते हैं इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, फिर इसके बाद मान लेते हैं सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेते हैं P अपॉन H आएगा। ठीक है, नंबर 1 ये होगा आपका साइन थीटा P अपॉन H। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में इसे क्या लिखेंगे लंब। ठीक है, बटे कर्व, कैसे भी याद करूं। ठीक है, P से परपेंडिकुलर, B से बेस और S से हाइपोटेन्यूज। S मतलब साइन थीटा, इसलिए लिखा है सोना चांदी तौल। दूसरा है आपका कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्व। ठीक है, ये कैसे, यानी कि दूसरा C है। तीसरा है आपका P अपॉन B, ये होता है आपका यानी कि T टेन थीटा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार बटे वो लंब बटे आधार। ठीक है, बाकी के 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो इनके उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे इसका हो जाएगा आपका, लिखेंगे तो यानी कि नंबर 4 साइन का होता है कोसेक, और इनको पलट के रख दो H अपॉन P, यानी कि
कर्ण बटे लंब। नंबर 5 कॉस का होता है उल्टा सेक, SEC, इनको भी उल्टा करके रख दो, H/B, कर्ण बटे आधार। नंबर 6 ये होता है ये tan का उल्टा cos, यानी कि P/P, ये हो जाएगा आपका लंब बटे बोली आधार बटे लंब। चलिए, अच्छा, ये कोण के बदलने से त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल जाते हैं, ठीक है। और कोई भी त्रिभुज हम कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले क्या है, जो कोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं, जैसे ये वाला कोण लिया हमने सी, तो इसके लिए आधार क्या होगा, BC, ठीक है। ये कोण हम लेंगे तो इसके लिए आधार क्या होगा, AB। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसमें भुजा AB आपके लिए 24 सेंटीमीटर और BC भी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें sin A cos A और sin C cos C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है वो दिया है कोण भी 90 डिग्री का है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर। पहले वाला पार्ट है उसमें निकालना है sin A और cos A का मान। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें दिया उसमें निकालना है आपको sin C और cos C का मान। sin C cos C। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। B समकोण है तो ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। AB दिया आपका 24 सेंटीमीटर, BC दिया 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन निकालना है तो लंब और कर्ण दोनों चाहिए, ठीक है। साइन के लिए लंब और कर्ण तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमको ज्ञात करना है। AB आपका दिया 24 सेंटीमीटर, BC दिया 7 सेंटीमीटर। AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग हो गया 576 और 7 का हो गया 49। दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 × 6 तो 25। AC इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 625। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए प्लस चिन्ह लेंगे, या भी 25, यानी कि आपका कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है क्या निकालना, सबसे पहले साइन A। अब देखो हमें कोण पे ध्यान देना है A, तो ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज ऐसे लेंगे तो आधार कौन सा हो जाएगा इसमें, ये वाला, ये आधार और ये लंब, ठीक है। यानी इस त्रिभुज को हमें ऐसे रखेंगे, ये किसमें आ जाएगा, आधार में, ठीक है। ये आपका कोण B हो गया और ये हो गया और ये C हो गया, ठीक है। ऐसे रखेंगे, ये आपका आधार हो जाएगा। ये कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, ये 25 दिया है और ये 7 सेंटीमीटर। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइन एक इसके बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इसमें लंब कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला 7 सेंटीमीटर वाला BC या CB, और कर्ण कौन सा, कर्ण तो AC ही रहेगा। और ये कितना दिया हुआ है आपका BC 7 सेंटीमीटर, AC कितना है 25, ठीक है, क्लियर। अब आओ cos A, इसमें भी कोण A ही दिया है तो इसका आधार कौन सा रहेगा, ये और
किसके बराबर होता है? अब बी अपॉन एक्स, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है इसमें? ए बी। और कर्ण कितना दिया हुआ है आपको? ए सी, यानी कॉस ए बराबर ए बी है आपका 24 और ए सी है 25। ये आपकी कॉस ए की वैल्यू आ गई, ये आपकी साइन ए की वैल्यू आ गई। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसमें क्या निकालना है? साइन सी कॉस सी। साइन सी यानी कि सी जिसमें होगा उसे आधार लेंगे, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? ए बी, सॉरी लंब ए बी और कर्ण ए सी। तो ये हो गया आपका साइन सी। लंब ए बी कितना दिया है? 24, ए सी कितना दिया है? 25। ये आपकी साइन सी की वैल्यू। कॉस सी, इसमें ही कौन सी है तो आधार ये हो जाएगा। तो ये हुआ आधार बटे कर्ण, आधार बी सी और कर्ण बी सी। कॉस सी बी सी 7 और ए सी 25। ये कॉस सी का मान आपका हो गया। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये फिगर दिया हुआ है, इसमें PQR एक समकोण त्रिभुज है और PQ आपको 12 सेंटीमीटर दी है और PR 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। दिया है आपको, वो लिख लीजिए PQ = 12 सेंटीमीटर और PR = 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना है tan P माइनस cot R, ये हमको ज्ञात करना है। देखो tan होता है आपका लंब बटे आधार P, तो इसमें आधार तो दिया लेकिन लंब नहीं है, तो सबसे पहले इसकी भुजा QR ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है आपका कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग यानी कि PQ का वर्ग प्लस आधार यानी कि QR का वर्ग। PR हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, PQ आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, QR हमको ज्ञात करना है। 13 का वर्ग 169 और ये 144, QR का 169, ये इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 144 QR का। PR स्क्वायर आपको हो गया 25 और PR प्लस माइनस रूट में 25, क्योंकि QR लाइन है इसलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए पॉजिटिव रहता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका QR आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी? tan P, और ये किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के। तो P यानी कि ये आपका आधार हो जाएगा PQ, तो PQ लंब, सॉरी ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है। तो लंब क्या है आपका? QR और आधार है आपका PQ। तो इधर आ गया आपका QR कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर और PQ 12 सेंटीमीटर, ये आपका QR हो गया। अब वैल्यू किसकी चाहिए? cot R और R = यानी cot R, ठीक है। R ये आधार हो गया आपका, तो ये किसके बराबर होगा? cot, tan का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब यानी QR और PQ। QR कितना दिया? 5 और PQ कितना दिया आपका? 12, ठीक है। निकालना है आपका tan P माइनस cot R, इनकी वैल्यू रख दीजिए 5/12, ये भी 5/12, दोनों समान है तो कैंसिल हो जाए, कितना आएगा? 0। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है sin = 3/4, तो हमें cos और tan का मान याद करना है। जो दिया है वो लिख लीजिए, sin A = 3/4, cos A और tan A इनके मान हमको ज्ञात करने हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ लिख लीजिए साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ए ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। तो साइन किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण के। तो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है आपका? 4। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें tan की। तो इसलिए लंब और आधार दोनों चाहिए। तो सबसे पहले आधार ज्ञात करें। ठीक है, समकोण त्रिभुज CBA में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमको कर्ण दिया हुआ है इसका 4, सीबी हमको ज्ञात करना है और लंब दिया है आपका 3। 4 से हमारे आपका 16 हो गया, सीबी ज्ञात करना है और 3 का बराबर 9 हो गया। सीबी स्क्वायर 16 माइनस 9 इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। सीबी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 7। सीबी इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 7, क्योंकि सीबी लेंथ है इसलिए ये पॉजिटिव ही होगी, रूट 7 या 7 मानो। तो भाई ये साइन ए अपॉन 3/4 रेशियो दिया है, तो हम इसमें चाहे तो कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, के लगा लो, कुछ और भी लगा लो, और चाहे तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं। जैसे आपका ये दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू, तो इन दोनों को अलग अलग भी मान सकते हैं। लंब इतना है और कर्ण इतना है, तो इसको हम ये भी मान सकते हैं। तो मान लो ये कितना है? 3 के और ये क्या है? 4 के। तो यहाँ ये सबके साथ में के लगा, क्योंकि ये एक रेशियो होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 4 के, तो 16 के स्क्वायर आ गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 के, तो 9 के स्क्वायर हो गया। अब के स्क्वायर में से कॉमन ले लो, ये कितना हुआ? 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, यानी के आप बाहर ले लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ गई के रूट 7। मैंने के इसलिए लगा लिया क्यों? ये अनुपात है, ये दिया है साइन ए अपॉन 3/4, तो अब ले सकते हैं कि लंब इतना है और कर्ण इतना है। ठीक है, तो अब के क्या है? यहाँ कोई पॉजिटिविटी है, धनात्मक पूर्णांक के की मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कर्ण हमको आ गया, तो अब हमें चाहिए सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए? cos a की वैल्यू। तो cos a किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है आपका? AB और कर्ण AC। तो ये आ गया आपका cos a इज इक्वल टू AB कितना है? k रूट 7 और AC है आपका 4k, कैंसिल कर दो, तो आपका cos a आ गया √7/4। अब tan a निकाल लीजिए। tan a जो होता है आपका लंब बटे आधार, लंब है आपका CB और आधार है आपका AB। रख दीजिए यहाँ पे tan a, CB है आपका 3k और AB आपका है k रूट 7। किसी की कैंसिल कर दो, तो tan a का मान आ गया आपका tan a इज इक्वल टू 3/√7। ठीक है, ये दोनों वैल्यू में फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज एक और मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 cot इज इक्वल टू 8, तो हमें साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है? साइन ए और सेक का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक यहाँ पर दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a का मान हो गया आपका 8/15। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए।
ए बी सी, ठीक है, ये आपका समकोण है। और किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब। तो आधार 8 और लंब 15। अब निकालना है साइन है, तो साइन में लंब और कर्ण दोनों चाहिए। कर्ण इसमें है नहीं, तो पहले कर्ण ज्ञात करेंगे सबसे पहले। समकोण त्रिभुज सीबीए में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपका कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें ज्ञात करना है। लंब आपका 15 दिया हुआ है और आधार 8 दिया हुआ है। कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 15 का वर्ग 25 और 8 का वर्ग 60। AC स्क्वायर इनको जोड़ेंगे तो होगा 289। AC स्क्वायर प्लस माइनस रूट में 289, ठीक है, क्योंकि AC लेंथ है, लंबाई है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे 17। इधर कर्ण आपका आ गया 17। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 8/15। तो चाहे हम इसके साथ में कोई वैल्यू लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट जो लिया है हमने, तो 8 के और 15 के भी ले सकते हैं। अब वैल्यू हमें किसकी याद करनी है? सबसे पहले साइन ए, साइन इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ओ लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? सीबी और कर्ण एसी। साइन ए इज इक्वल टू लंब 15 और कर्ण आपका 17 है। ये आपकी साइन ए की वैल्यू। नेक्स्ट सेक ए, ये किसके बराबर होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका एसी है और आधार ए बी। सेक ए, एसी कितना दिया है? यानी कर्ण 17 और ये दिया है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हमें जो रिमेनिंग जितने भी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको ज्ञात करना है। दिया है आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये दिया हुआ है, ज्ञात करना हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये हमको याद करना है, ठीक है। टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। एक दिया हुआ 5 याद करना है। तो हमें सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। जो आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, बी पे ये समकोण है 90 डिग्री। ये कोण मान लेते हैं कोई थीटा दिया हुआ हमारा, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई एबीसी नहीं दिया है, तो मान लेते हैं ये वाला कोण हमारा थीटा दिया है। सेक आपका किसके बराबर होता है? कर्ण बटे आधार 12। अब हमें दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये किसका होता है? कर्ण। कर्ण कितना दिया है आपका? एसी, ठीक है, और ये कितना दिया है? ए। तो हम इसको मान लेते हैं, माना एसी इज इक्वल टू 13 के और ए बी इज इक्वल टू 12। ये हमें इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ये एक अनुपात है, ठीक है। जैसे कोई हमें अनुपात दिया 12/14, तो हम सॉल्व करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे 2 से काट देंगे 6/7, ठीक है, दोनों में से कटेगा, इसलिए इसके साथ में हम ये कोई वेरिएबल जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको अनुपात हम ऐसे भी रख सकते हैं 6k/7। इसका मीनिंग ये है यहाँ k की कुछ भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव कोई भी मान हो सकता है। अब समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज तो हमें तीसरी भुजा भी चाहिए,
क्योंकि हमें यहाँ कर्ण और आधार वाले में लंबी चाहिए, क्योंकि साइन निकालना है। समकोण त्रिभुज CBA में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि CB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि AB का। ठीक है, तो यहाँ ये भी के लगा 12 के और 13। कर्ण की वैल्यू दी आपकी 13 की, इसका वर्ग कर दीजिए, और लंब आपका दिया है, ज्ञात करना है हमको, आधार दिया आपको 13 के का वर्ग होगा 169 के स्क्वायर, क्योंकि 13 का 169 के का के वर्ग, CB स्क्वायर 12 के का वर्ग 12 का 144 और के का के वर्ग। CB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। CB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। CB इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 तो 25 के स्क्वायर, क्योंकि CB आपकी लेंथ है, लंबाई है, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है 5 है। CB आपका आ गया 5। अब सारे त्रिकोण के अनुपात आप एक करके सबसे पहले ले लीजिए साइन थीटा। ये किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका? CB और कर्ण क्या है आपका? AC। साइन थीटा CB कितना दिया? 5 के, और ये कितना दिया? कर्ण 13 के। A से के घटा दीजिए तो साइन थीटा आपका कितना आ गया? 5/13। इसके बाद आइए कॉस थीटा। ये किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AB, और कर्ण कितना है आपका? AC। ठीक है, अब इसके बाद कॉस थीटा, AB आपका दिया है आधार 12 के, और कर्ण दिया है 13 के। A से के कैंसिल, तो आपका कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? 12/13। ये दूसरा होगा। अब इसके बाद निकाल लीजिए tan। ये होता है आपका लंब बटे आधार यानी कि CB/AB। ठीक है, tan थीटा, CB कितना दिया है आपका? 5 के, और AB दिया है 12 के। A से के कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। इसके बाद cos थीटा। cos थीटा आपका बिल्कुल tan का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 12/5 रख दीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद आएगा tan के बाद आपका क्या? मान लो sec थीटा तो आपका दिया है, अब हमको निकालना है cosec थीटा। ये साइन का उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, जो साइन की अपनी वैल्यू निकाली है उसको उल्टा करके रखिए। साइन की वैल्यू कितनी थी? 5/13, तो ये आपका 13/5 हो गया। ठीक है, अब कौन सा लगेगा त्रिकोण के पास? सेक आपको दिया साइन कॉस, साइन कॉस, कॉस भी हो गया। कितने हो गए? देखो ये नीचे आ गया, ये 2 आ गए, ये 3, ये 4, ये 5, छठवां दिया जाएगा आपको।